बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 20 से लेक्चर नंबर 2 पार्ट ए। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH। इस ग्रुप के बारे में हमने डिस्कशन किया था इससे पहले लेक्चर में कि ये जो ग्रुप है दिस वन इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप इसको क्यों कहते हैं और इसका नाम किस तरह डिराइव हुआ है, तो कार्बोक्सिल लफ्ज़ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ये दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक है कार्बोनिल और एक है हाइड्रोक्सिल। तो ये कार्बो लफ्ज़ लिया है कार्बोनिल से और ज़ाइल लफ्ज़ लिया है हाइड्रोक्सिल से, सो इसलिए इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने जो मेंबर लिया है फर्स्ट मेंबर है एंड इट इज़ नोन एज फार्मिक एसिड। जिस तरह इसका हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मिक एसिड का आयुपेक नेम क्या है, तो इस कंपाउंड का आयुपेक नेम है मीथेनोइक एसिड। ये तो फार्मिक एसिड का आयुपेक नेम हमने लिख लिया है। अब बेटा जिस तरह के हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है फार्मिक एसिड HC+OOH, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख लें तो इसमें कार्बन एटम जो है ये कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच है, लेकिन एक साइड पर डबल बॉन्ड बनाया है और दूसरे साइड पर सिंगल बॉन्ड बनाया है और साथ में क्या अटैच है, हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब अगर हम बॉन्ड एंगल इसके देख लें तो इनके बॉन्ड एंगल यूनिफॉर्म नहीं है। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना है, 124 डिग्री का है। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 111 डिग्री का है और ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इनके दरमियान बॉन्ड एंगल है 125 डिग्री का। अब ये क्यों, इनमें तो तकरीबन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां डिफरेंस क्यों ज्यादा है, तो आप लोगों ने पढ़ा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में, और वो क्या है, एक पास्टुलेट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का के लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्युपाई मोर स्पेस। तो यहां देख ले बेटा, लोन पेयर यहां भी मौजूद है, लेकिन यहां कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है, सो इसलिए ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑर्बिटल ज्यादा इन्वॉल्व है। कौन से ऑर्बिटल ज्यादा इन्वॉल्व है, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी मौजूद है जो कि क्या बॉन्ड बना रहा है, जो कि पाई बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, जिसकी वजह से यहां और यहां भी रिपल्जन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है, तो रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से यहां हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इस रिपल्जन की वजह से यहां पर बॉन्ड एंगल क्या हो गया, स्लाइटली डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल या एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल क्यों बनता है,
फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा। तो इस तरह यहां पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का एक और पास्टुलेट है, और वो ये है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो रिपल्जन क्या होगा, रिपल्जन मिनिमम होगा। तो इस अरेंजमेंट के बेस पर और स्टेबिलिटी के लिहाज से इस कार्बन के इर्द गिर्द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो रिपल्जन अब इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा। नाउ अब बेटा मैंने यहां पर ये सर्कल बनाया हुआ है, अब इसमें हम बॉन्ड एंगल देखते हैं। हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये बॉन्ड एंगल है 124 डिग्री का। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ईटा में एमसीक्यूज में आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल कितना है। इसी तरह ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये बॉन्ड एंगल होगा 125 डिग्री का, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, कौन कौन सा, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 111 डिग्री का। सो ये तो इनके बॉन्ड एंगल की बात हो गई है। अब बात करते हैं कि यहां पर व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन दिस पार्टिकुलर कंपाउंड। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। किस तरह पता चलेगा हमें, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए हमें किस तरह पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए हम एक नंबर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज स्टीरिक नंबर। क्या, स्टीरिक नंबर, जो कि बराबर होता है लोन पेयर प्लस, सिंपल इज दैट, सिग्मा बॉन्ड। सेंट्रल एटम या जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने क्या देखना है कि लोन पेयर कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो ये देखें, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं या सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। स्टीरिक नंबर इसका क्या आएगा, स्टीरिक नंबर इसका 3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, जिनमें से एक इस होगा तो 2 क्या होंगे, p। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp2। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, sp2। इसी तरह व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसका स्टीरिक नंबर क्या आएगा, इसका स्टीरिक नंबर क्या आएगा, शाबाश, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो स्टीरिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो 2 + 2 क्या आएगा, 4। सो इट मीन्स दैट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन in this particular compound is sp3. Hybridization of oxygen in this particular compound is sp3. Out of these 4 hybrid orbital, 2 orbital contain lone pair of electron। 2 जो ऑर्बिटल हैं sp3 उसमें क्या होंगे, उसमें लोन पेयर होंगे, और 2 क्या है, 2 में
एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि क्या बनाएगा, जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये sp3 और ये sp3, इन दोनों में क्या मौजूद है? लोन पेयर, एक sp3 और दूसरा sp3। और बाकी ये दो sp3, एक यहां पर अब कौन सी ओवरलैपिंग हुई है ये एक्सप्लेन करना है। चीजें आप लोगों ने ये सीखने हैं कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड तो बना है, लेकिन ओवरलैपिंग कौन सी हुई है? सो दैट इज sp3 sp2 ओवरलैपिंग। हम इसको sp3 क्यों नहीं कहते? गुड, क्यों? क्योंकि कार्बन के तो 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में इसके 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और जो अनहाइब्रिडाइज है उन्होंने क्या बनाया हुआ है? उन्होंने पाई बॉन्ड बनाया है। इस तरह कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन? सो दैट इज sp2। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, बल्कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब क्या है कि इसका एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो यहां पर अगर मैं यहां पर कार्बोनिल ग्रुप ड्रा कर लूं तो मैं इसके लिए भी sp2 कहूंगा और इसके लिए भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहूंगा। लेकिन अगर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हैं मगर उसके साथ क्या अटैच हैं? OH ग्रुप, तो फिर उस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? उस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। नाउ व्हाट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन? रिमेंबर दैट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो इस ऑर्बिटल में है, ठीक है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन p में अब ट्रांसफर नहीं हो सकता, और अगर हो भी जाए तो इस एम्प्टी हो जाएगा। इस वजह से ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट या तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या फिर ये अगर मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाएं तो फिर ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता और ये हाइड्रोजन भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। तो यहां ओवरलैपिंग कौन सी हुई है? यहां पर ओवरलैपिंग हुई है sp2 एंड इस ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? sp2 एंड इस ओवरलैपिंग। और यहां पर OH बॉन्ड है, लेकिन ओवरलैपिंग कौन सी हुई है? sp3 एंड s, क्योंकि हाइड्रोजन का इस ऑर्बिटल इसके साथ कंबाइन होगा, ठीक है। नाउ एक और पॉइंट आपको बताता चलूं कि फार्मिक एसिड में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? सो फार्मिक एसिड कंटेन 1 2 3 4। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? इट कंटेन 4 sigma bond. Formic acid contain how many pi bond? It contain only 1 pi bond. लेकिन सिग्मा बॉन्ड sp3 इस ओवरलैपिंग से भी बने हैं, sp3 sp2 ओवरलैपिंग से बने हैं, sp2 इस ओवरलैपिंग से भी बने हैं, और sp2 sp2 ओवरलैपिंग से भी बने हैं, और पाई बॉन्ड pp ओवरलैपिंग से बने हैं। ये जो बॉन्ड है ये इसका sp2 ओवरलैपिंग हुई है। कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? sp2 और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है, जिसने यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है? जिसने यहां पर पाई बॉन्ड बना लिया है। दिस इज समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड or structure of first member of carboxylic acid. Now beta, what is the geometry? What is the geometry of carboxylic acid?
अगर हम देख लें तो कार्बोनिल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बोनिल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री है? मैं इसको ट्राइगोनल, सिंपल ट्राइगोनल भी कह सकता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल। नाउ हाइब्रिडाइजेशन भी हमें पता चल गया और तमाम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग का भी हमें पता चल गया है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन आर ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कि इसका नेचर क्या है। और ये कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, लेकिन इसका इसके साथ क्या मुशाबिहत है और क्या इससे ये डिफरेंट है, किस लिहाज से डिफरेंट है, क्या डिसिमिलरिटी इसमें मौजूद है, और इस डिसिमिलरिटी से इसके रिएक्टिविटी के ऊपर और इसके अदर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसी लेक्चर नंबर 2 के पार्ट बी में इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।